फॉर्स इंडिया के स्पेशल कोरेस्पोंडेंट दिनेश कसाना की रिपोर्ट। जयपुर संभागीय आयुक्त की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं सवाल। दरअसल जम्वा रामगढ़ के अनोपुरा गांव की भूमि का ये पूरा मामला सामने आया है। 2011 में रिजॉर्ट के लिए जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा खातेदारी की भूमि का रूपांतरण किया गया था। अब इसे जरा समझिएगा। इस नियमानुकूल रूपांतरण आदेश को जल्दबाजी में निरस्त कर दिया गया। अधिकार के बाहर जाकर खातेदारी भूमि को सिवायचक में दर्ज करने का फैसला सुनाया। फॉर्स इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिवली आपको जानकारी दे रहे हैं। 13 अगस्त को संभागीय आयुक्त न्यायालय ने आदेश दिए थे। अपीलार्थी को 13 साल देरी से अपील पेश करने के लिए मियाद में छोड़ दी गई थी, लेकिन रिजॉर्ट मालिक को पुराने पते पर नोटिस भेजे। वहां कोई पक्षकार नहीं मिलने पर भी उसे मानी प्रॉपर तामील और रिजॉर्ट मालिक को बिना पक्ष रखने का अवसर दे दिया और कर दिया 13 साल पुराने प्रकरण में हाथों हाथ फैसला। इस फैसले में दिया FEMA के उल्लंघन, रास्ता ना होने और ESZ के भीतर होने का हवाला, जबकि अनोपुरा गांव है ESZ से बाहर, सालों से अप्रोच रोड पर भी मौजूद और FEMA के उल्लंघन का कोई दस्तावेज नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी नहीं ली गई कोई रिपोर्ट और ना ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के संबंध में कोई शिकायत। जल्दबाजी जरा देखिएगा। इतनी जल्दबाजी की गई कि अवकाश के दिन तहसीलदार की बीमारी अवकाश के दौरान नायब तहसीलदार को चार्ज दिला दिया गया और जमीन को सिवायचक दर्ज करने के लिए कड़े निर्देश दे दिए गए। इतना ही नहीं, प्रभावित पक्ष आदित्य बाहेती निदेशक मैसर्स डारकार मोस रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने पूरे प्रकरण की विस्तृत तथ्यों सहित मुख्य सचिव को शिकायत की। मुख्यमंत्री कार्यालय में भी अब अपनी शिकायत दी। इसके बाद संभवतः उच्च स्तर से तहसीलदार जम्वा रामगढ़ की ID की ब्लॉक कर दी गई ताकि ऐसे विवादित फैसले की पालना में नामांतरण की प्रक्रिया रुकी रहे। अब आप जरा समझिएगा। दरअसल जम्वा रामगढ़ की भूमि खसरा नंबर 83-182, 83-183 और 83-184 कुल 15 बीघा से जुड़ा ये पूरा मामला अप्रभावित है। पक्षकार ACD उच्च न्यायालय में जाने को तैयार है। पूरे मामले में संभागीय आयुक्त ही कोई खुलासा करने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, फॉर्स इंडिया रिपोर्टर से मिलने और बात करने से भी बच रहे हैं संभागीय आयुक्त। तो वही जिला प्रशासन के अधिकारी भी मुंह खोलने को तैयार नहीं हैं। फॉर्स इंडिया के पास संभागीय आयुक्त के फैसले की प्रति और संभागीय आयुक्त के खिलाफ शिकायत की प्रति है और वो हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री कार्यालय को ही अब इस पूरे प्रकरण में जांच करवानी पड़ेगी। कुल मिलाकर कहना गलत नहीं होगा कि जयपुर संभागीय आयुक्त की कार्यप्रणाली पर ही गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।